जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। शनिवार को भी 2 प्रवासियों की हत्या के बाद रविवार को आतंकियों ने 3 लोगों को निशाना बनाया। कुलगाम में इस हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को ऑक्सीजन देने के लिए लगातार प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है? सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका अब टारगेट किलिंग को नया हथियार बना रहे हैं। ऐसे में देश के लोग कह रहे हैं कि निर्दोष नागरिकों की टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों का हिसाब आखिर कब होगा? अब सब्र नहीं, आतंक की कब्र खोदने की बारी है। और अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको श्रीनगर की, जहां पर टारगेट किलिंग के डर से प्रवासी मजदूरों में दहशत है। वहां अब वो रहना नहीं चाहते और सब कुछ छोड़कर वो वहां से लौट रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आतंकियों के मंसूबे कामयाब होने जैसा होगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मल सी ना आए। कश्मीर में जो हालात सामान्य होते नजर आ रहे थे वो ना हो, लोगों में एक डर हो। जो लोग अलग अलग राज्यों से काम करने के लिए कश्मीर में आ रहे हैं वो वापस लौट जाएं। जम्मू जा रहे हैं। जम्मू क्यों जा रहे हो? घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर? आप वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जा रहे हैं। तो ये बिहारी लोगों को मारा, आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है? अच्छा कहाँ हो रहा है? तो आपको डर लगता है? डर लगता है, इसीलिए जा रहे हैं। इसलिए आप घर जा रहे हो? हाँ जी। हम राजस्थान के हैं, राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया। हमें बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। क्या पता लगता है, हालात बहुत खराब है। ये तस्वीर बहुत दर्दनाक है, क्योंकि ये आतंकियों के मंसूबे कामयाब होने की तस्वीर है। जिस डर के माहौल को वो पैदा करना चाहते थे, वो डर इन लोगों में नजर आ रहा है, जो लोग कश्मीर को छोड़कर अपने अपने राज्य को वापस लौट रहे हैं। रणबीर पठानिया मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुशील पंडित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एस डिनी है मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ, कश्मीरी एक्टिविस्ट आदिल नजीर खान है, और कांग्रेस से दीपक झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर पठानिया साहब, आपने भी सुना इन लोगों को। राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि हम वापस लौट रहे हैं, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अलग अलग राज्यों के लोगों को मार रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। हम अक्सर कहते थे कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, ये तो मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। लोग डर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। पठानिया साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। सुशील पंडित, शायद आपने ऑडियो को म्यूट कर दिया, उसे अनम्यूट कर दीजिएगा। सुशील पंडित जी सर, ये जो तस्वीर है राजस्थान के लोगों के वापस लौटते हुए कहते हुए कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, ये तो मंसूबे कामयाब होने जैसा है आतंकियों के। जी, बंदूक के आगे आप नारेबाजी करके, आश्वासन देकर और तरह तरह की बातें बनाकर लोगों को बहला नहीं सकते। खुद डीजीपी ने कश्मीर के श्रीमान दिलबाग सिंह जी ने घोषणा करके कहा है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। उनका सुरक्षा प्रदान करने का शायद मंतव्य यह है कि हर एक के साथ एक गार्ड नहीं लगा सकते जो कि हथियारबंद हो। ऐसी सुरक्षा तो कहीं चाहता भी नहीं है कोई। ऐसी सुरक्षा सिर्फ नेता चाहते हैं, बड़े बड़े अफसरशाह चाहते हैं। नागरिक जो सुरक्षा चाहते हैं वो ये होती है कि कोई अपराधी अपराध करने से पहले 10 दफे सोचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सरकार की ऐसी धमक हो, सुरक्षा चक्र का ऐसा बल हो कि कोई आतंकवादी उसकी रूह कांपे, उसके परिवार वाले उसके हाथ पांव जोड़े कि ऐसा न करो, हम पर मुसीबत आएगी। वो होती है सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था ये नहीं होती है कि नेता के साथ 10 प्लाटून चल रही हो और वो उसे सैल्यूट मारे आते जाते। सुरक्षा का एक अपना तरीका होता है और ये पुलिस के अध्यक्ष साहब को समझना चाहिए।
दुनिया की कोई सरकार कभी नहीं कहती कि हम हर नागरिक को सुरक्षा दे सकते हैं। इस तरह की सुरक्षा देने का एक तरीका होता है और वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। और कश्मीर में ऐसा किया जा सकता है अगर आप दमखम के साथ सुरक्षा देने को कटिबद्ध हों और इसे आप अपनी जिम्मेवारी समझें। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि हर एक व्यक्ति के पीछे गार्ड लगाने के लिए कोई बोल भी नहीं रहा, लेकिन एक सुरक्षा का भाव पैदा होना चाहिए। लोगों को यह लगना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आए हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। रणबीर पठानिया जी, सबसे पहले तो दुख और संवेदना है जिन परिवारों के साथ पिछले चंद दिनों में इस तरीके से एक निर्मम हत्या, और उस निर्मम हत्या से ना सिर्फ बल्कि जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत की रूह कांपी है। लेकिन जैसा हमारे मित्रों ने कहा, कम से कम कुछ विषयों को हम राजनीति से परे रखें। आज पिछले दिनों में, खासकर 2014 में मजबूत सरकार आने के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद जो टूरिज्म में एक बूम आया है, जो औद्योगिक क्रांति की ओर जम्मू कश्मीर चला है, जो बॉलीवुड ने जम्मू कश्मीर की ओर अपना रुख किया है, जो एम्प्लॉयमेंट की ओर और जो अकाउंटेबिलिटी की ओर, पारदर्शिता की ओर जम्मू कश्मीर चला है, पाकिस्तानी आकाओं को यह नासाज गुजरा है। ऑपरेशन ऑल आउट में अगर आप देखें वी कैन नॉट स्टॉप अपने पड़ोसी मुल्क को गड़बड़, हम अपने पड़ोसी मुल्क को गड़बड़ करने से कैसे रोकेंगे। आज गालवान में हुआ या इसके साथ बाकी जगह पे जिस तरीके से हल्ला वहां पे किया गया, हमारा ऑपरेशन ऑल आउट, आप अगर देखें एवरेज लाइफ जो है एक आतंकवादी की दैट इज 6 मंथ्स, तो 6 महीने में एक आतंकवादी ऑन एन एवरेज न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। पिक एक वक्त था कि 4-4, 5-5, 6-6 साल से इतने बड़े बड़े कमांडर्स एंड देवर कॉलिंग दी शॉट्स, कभी प्रेस में, कभी मीडिया पे, कभी कैसे जाके उभरते थे ये लोग। लेकिन आज सिचुएशन काफी उभरी है। लेकिन ये सिविलियन किलिंग्स, हम इसे एक वी विल टेक इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट। और हमारे भाई जो इसमें कह रहे हैं, इसमें ठीक है, हर एक को सुरक्षा देना, लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार करना सरकार की जिम्मेवारी है। और हमें यह मानना पड़ेगा कि ये इस जिम्मेवारी में कहीं ना कहीं चूक, लेकिन इस चूक को ठीक किया जाएगा। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब, कि जितने भी अल्पसंख्यक समाज कश्मीर में या खासकर नॉन लोकल लोग जो रोजगार की तलाश में कश्मीर में आया, उस हर एक का उसका संरक्षण करना, उसको उपयुक्त जिसे कहते हैं आप सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। आंकड़े बताते हैं 2021 के साल में 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। एस डिनी साहब, अचानक से ये टारगेट किलिंग, और वो भी एक के बाद एक, मानो ललकार रहे हो आपको। देखिए विशाल जी, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल हमें जो सरप्राइज में आना चाहिए, क्योंकि हमें पता था जब आर्टिकल 370 गया तो ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसे करेगा। मेरा सिर्फ यही था कि 2 साल तक वो वेट करते रहे ताकि कुछ इस तरह का एक बड़ा चीज करने के लिए मुझे, और जैसे हमारे जैसे लोग थे वो पहले से ही जानते थे कि कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही शांति की तरफ चल रहा है, यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ उस तरफ चल रहा है, तो तब जाके उनका एक अभी जो है डेस्परेट। लेकिन डिनी साहब, आप कह रहे हैं कि हमें तो अंदेशा था ये होगा, लेकिन हमारे अंदेशा होने के बावजूद, हमें जानकारी होने के बावजूद अगर ये हो जाए तब तो ये और शर्मनाक है। नहीं, शर्मनाक की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो स्ट्रैटेजी इनकी होती है वो बदलती रहती है। जो अभी जैसे सुशील पंडित साहब, ये मालूम है उनको कि हर चीज में इनका बदला रहता है। जैसे कोई आईडी जिस तरह से लगाते हैं, चाहे किसी को टारगेट करने का हो, जो टेररिस्ट होते हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। उस स्ट्रैटेजी के बदल के साथ साथ ही हम भी अपना स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अभी आप देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो सिविलियंस कैजुअलिटी हुए हैं या जो अभी जो हुआ है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि जेके पुलिस और जो आर्मी का है वो बहुत ही जल्द ही इसका एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी लेगा। आप देखिए, ये बहुत लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है। आप किसी को भी पकड़ के आप पार्ट टाइम टेररिस्ट बना के आप बोल रहे हो बंदूक लेकर मार दो, वो उसमें कोई ऐसा कोई क्या बोलते हैं, पकड़ना इतना कोई आसान नहीं होता। लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस ऐसे आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले आप देखना विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही इसका जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो आएगा। लेकिन साहब, 1 महीने में कितने आम और निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवा देनी पड़ेगी? आदिल नजीर खान, 16 दिन में 11 लोगों की मौत। देखिए विशाल जी, इस वक्त जो कश्मीर के अंदर जो दहशत का एक माहौल खड़ा हो गया है, जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, उसका अगर कोई जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी है, और ये मरकजी सरकार, ये तानाशाहों की सरकार है। जिस तरह से
5 अगस्त 2019 को इन्होंने जो कश्मीर की एक आइडेंटिटी थी उसको छीना और कहा था कि यहाँ अमन आएगा, चैन आएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी। लेकिन आज देखिए 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत का माहौल है। पिछले 30 सालों में अगर आज पहली बार बाहर के लोग यहाँ अनसेफ फील कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है। सर, जो 1990 में जो हुआ वो आपको नजर नहीं आ रहा, अब आप इस बात को कहीं और ही लेकर चले गए हैं। मैं आज के हालात पर आपसे राय पूछ रहा हूं आपकी, कि जो हालात इस वक्त हैं उसके लिए रणबीर पठानिया जी देखें, मैं विशाल जी एक अजीब सी परिस्थिति है। एक तरफ 5 अगस्त 2019 और एक तरफ अफगानिस्तान में जिसे कहते हैं एक फंडामेंटली सरकार का काबिज होना। लेकिन फिर भी भारत ने कूटनीतिक, राजनीतिक और फॉरेन अफेयर्स में बाहरी मामलों में जो भारत की जो सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने अडॉप्ट की है, वो सबके लिए एक खुली किताब है। इसमें इन बदले हालात में, जैसे हमारे भाई साहब हमसे पहले कह रहे थे, इन बदले हालात में, बदले माहौल में एक बदली स्ट्रेटजी के साथ जिसे कहते हैं पाकिस्तान की ISI उतरी है। और मुझे पूरा यकीन है, वो कहते हैं अंग्रेजी, वी शुड नॉट पिक अननेसेसरली होल्स। और कम से कम सुरक्षा बलों का मोरल, उनका सुरक्षा बलों का जिनका उनका साहस कम से कम बढ़ाए। आतंकवादियों की स्ट्रैटेजी बदल गई है, ये तो सारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता था कि सरकार की स्ट्रैटेजी बदली है क्या? सरकार क्या करने वाली है? उनकी स्ट्रैटेजी बदली है तो हमें समझ में आ गया। दीपक झा, दीपक झा बोल रहे हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। रणबीर पठानिया और आने वाले दिनों में दीपक झा, आदिल नजीर खान थोड़ा सा रुकिए, दीपक झा बोलेंगे, उसके बाद रणबीर पठानिया। दीपक झा जी। दीपक देखिए विशाल जी, आज आपने सवाल किया, लेकिन भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बड़े कंफ्यूज दिखे और उलझे हुए दिखे। जनता को कोई साफ मैसेज नहीं दे पाए। 2014 में बता रहे हैं कि मजबूत सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी को हर चीज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो फिर फेलियर का क्रेडिट किसको देंगे? रणबीर पठानिया जी अपने आप को देंगे या नरेंद्र मोदी जी को देंगे? पहला सवाल आप लोग एक्सेप्ट कीजिए कि ये आतंकवादी जो है पाकिस्तान से नहीं आ रहे। हमारी सेनाएं बॉर्डर पे सुरक्षित हैं और देश को सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से हालात पैदा कर दिए हैं देश में कि देश का हर व्यक्ति आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ता हो, केरला हो, कश्मीर हो, हर जगह असुरक्षित है, क्योंकि आपने देश में ऐसा माहौल पैदा किया है। और इसके जिम्मेदार पूरी की पूरी भाजपा सरकार है। और आपने खुद बताया विशाल जी कि 2021 में ही अब तक 30 सिविलियन मारे गए हैं। तो एक सिविलियन जब मारे जाते हैं तो इसके जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार संवेदना व्यक्त कर देती है कि हमारा दुख है इन परिवारों के साथ, लेकिन आपने ठीक जो बात आप कह रहे हैं दीपक झा, वही मैंने उठाया कि आज वहां पर आम नागरिक असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है। अदिति त्यागी मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है। अदिति, आज सुबह जो हमने तस्वीर देखी, अलग अलग राज्यों से आए हुए यहां पर काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए लोग वापस जा रहे हैं ये कहते हुए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या स्थिति है वहां पर? देखिए विशाल, इस बात को समझना होगा, जब इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स होती हैं तब डर, दहशत आना, लोगों में असुरक्षा की भावना आना बहुत ही नेचुरल है, बहुत लाजमी है। और कल से ही हमने इस बात को बार बार दोहराया है कि आप इन लोगों को ये कैसे भरोसा देंगे, क्योंकि इस वक्त ये सवाल है भरोसे का। आप कैसे इन्हें भरोसा देंगे कि आप सुरक्षित हैं? आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे? इस बात को दीपक झा के लिए इस डिस्कशन में बैठकर सरकार की तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका भी हर सिटीजन को इस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो यहां पर चुनौती को दरकिनार करना सही बात नहीं है। सियासत आप कीजिए, देखिए आप सरकार से सवाल पूछिए, आप विपक्ष का नहीं, सबका काम है। जब जब इस तरह का हमला होगा, जब जब इस तरह की घटनाएं होंगी, सवाल पूछे जाएंगे और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उसे लेकर जवाब देना होगा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा जो इस समय हालात हैं वो हालात किस तरह के हैं। और जो सवाल आपने पूछा वो सवाल जुड़ा हुआ है भरोसे से। आपको याद होगा विशाल, जब पहले टारगेटेड किलिंग्स हुई थी जिसमें ML बिंद्रू थे, सुपिंदर कौर थी, दीपक चंद थे, तब भी हम यहां पर आए थे और तब भी हमने देखा था कि लोगों के अंदर डर और दहशत का माहौल था और तब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जब जी न्यूज ने ग्राउंड पर पड़ताल की तो जो सामने आया वो इसके ठीक उलट था। जो लोग जा रहे थे, जो कुछ फैमिलीज गई थी, दरअसल वो नवरात्र के दिनों में जाती थी। अब जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए
तो डर होना, दहशत होना, खौफ होना लोगों में लाजमी है। लेकिन इस समय मुझे लगता है हमें ना तो स्पेक्युलेट करना चाहिए, ना इस सिचुएशन को एग्जैजुरेट करना चाहिए। सियासी दल सियासत करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कैसे ये भरोसा यहां पर लोगों में जगाया जाता है, कैसे उन्हें ये एश्योरेंस दिया जाता है कि वो सुरक्षित है। बिल्कुल, लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है और जैसा हम बता रहे हैं कि आम लोग, निहत्थे निर्दोष लोग, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए लोगों को मारा जाना, ये सहन शक्ति अब खत्म हो रही है। आतंक पर निर्णायक पलटवार की जरूरत है। नमस्कार, जी न्यूज इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। हम श्रीनगर में हैं और हम आपसे कहते हैं हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मतलब भी आपको, खबर का मतलब हम समझाते हैं। हम उन सब की बात आप तक पहुंचाते हैं जो इस समय कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो कंसर्न्स हैं इस वक्त हालात को लेकर, वो इस सिचुएशन में वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, या फिर इस समय प्रवासी मजदूर हों जिनमें इस वक्त खौफ है, डर है, दहशत का माहौल बनाने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई है। आप जानते हैं जी न्यूज लगातार ये स्पेशल कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। कुलगाम में जिस तरह 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई, एक अभी भी बहुत ही क्रिटिकल है और इस समय जिंदगी की जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कंसर्न सिक्योरिटी को लेकर है। सियासत जैसा कि हमेशा होता है शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, जैसा कि वो हर बार कहती हैं, कि भारत सरकार फेल हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी भी शहीद भारतीय सैनिकों की शहादत और प्रवासी मजदूरों की हत्या पर सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही बीजेपी द्वारा पलटवार भी किया जा रहा है। तो सियासत हो रही है, लेकिन कंसर्न्स हैं 16 दिनों में जिस तरह 11 सिविलियंस की हत्या हुई है। सबसे पहले हम चाहते हैं जो सियासी रिएक्शंस हैं वो आप देखें और समझने की कोशिश करें। एक तरफ सिक्योरिटी को लेकर चिंता है और दूसरी तरफ नेता किस तरह अपनी सियासत को चमकाने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बिहार के 2 मजदूर की हत्या की है, ये आतंकियों की कायराना हरकत है और उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान है, शांति, डेवलपमेंट के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहां जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें हैं वो अमन अमान देख नहीं सकती। इसलिए वो मासूम लोगों पर, गरीब लोगों पर जिस तरह से हमला किया है, उनकी हत्या की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग पूरी तरह कंसर्न है इस बात को लेकर कि वहां जो बिहार के लोग और अन्य जगह के लोग हैं उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने सीज फायर को मान लिया, LOC पर सीज फायर ब्रेक हो गया था, हमने सीज फायर को मान लिया। क्यों माना हमने? फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं, कभी 5, कभी 2 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर मारा गया कल। सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में, और ये कहाँ से हो रही है? तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। अब तो वो लोग अपने आम टेररिस्ट को भिजा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। अब आप NSA से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान के NSA से इनकी कोई पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी इनके पास कोई अप्रोच है क्या? तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। रणबीर पठानिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, कर्नल एस डेनी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आदिल नज़ीर खान हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और दीपक झा हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आदिल नज़ीर खान, आपका रुख करना चाहती हूँ, हम इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों सुन रहे हैं कि कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? मुझे कल फारूक साहब ने कहा ये इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है, कश्मीरियों को बार बार इन आतंकी हमलों में खींचने की कोशिश तो यहाँ के सियासतदान कर रहे हैं, यहाँ के राजनीतिक दल कर रहे हैं। देखिए आदित्य जी, जो कश्मीर में इस वक्त दहशत, डर और खौफ का माहौल है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मरकजी सरकार है, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री है। अब रही बात कश्मीर को बदनाम करने की, अगर कल फारूक अब्दुल्ला जी ने स्टेटमेंट दिया है या महबूबा जी कोई स्टेटमेंट दे रही है, मेरा उनसे भी सवाल है और आपसे भी यह सवाल है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सवाल है। महबूबा जी उनकी खाला लगती थी, फारूक जी उनके भाई लगते थे, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आज देश के नेशनल मीडिया को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन देश के सियासतदानों ने, जिनकी वजह से कश्मीर इस वक्त बर्बादी की कगार पे खड़ा है,
कश्मीर में इस वक्त दहशत का माहौल, डर का माहौल, बर्बादी का माहौल खड़ा हो गया है, तो उसके जिम्मेदार यही है। आप इनसे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए आपने क्या कहा था और आज निकल के क्या आया है। आज अगर पिछले 40 आदिल नजीर खान, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपने कहा कि सियासतदान से सवाल पूछिए, आपने जी न्यूज देखा नहीं है सर, आप जी न्यूज ज्यादा देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या सवाल हम करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। नेशनल सिक्योरिटी, हाँ सर, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करें और सिर्फ देखा ना करें, सुना भी करें। ये सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है ना, सुनिए मेरे, अभी आपने कहा कि सुन लीजिए, आपके सारे सवाल सुन लीजिए, 11 नहीं 12 मारे गए। जो 12वां है परवेज अहमद गुज्जर, जो सीआरपीएफ की फायरिंग में अनंतनाग में मारा गया, वो नोन था वहां। क्या अब आ गए आप अपने एजेंडा पे ना, आ गए प्रोपेगेंडा पे, आप प्रोपेगेंडा पे, आप कहिए जिन आतंकियों ने, आप कहिए ना आतंकियों के खिलाफ बोलिए, आप आतंकियों के खिलाफ बोलिए ना। आपकी जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? आपकी जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? आप ये बोलिए, आपको आतंकियों से बोलने से डर लगता है? आतंकियों के खिलाफ बोलने से आप डरते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप। आतंकियों के खिलाफ बोलने से डर लगता है आपको? आप सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछना बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछना बनता है, लेकिन आतंक के खिलाफ तो आवाज उठानी होगी ना सर। ये मेरे ऊपर चिल्लाने से नहीं होगा। दूसरी बात इनका ऑडियो डाउन कीजिए, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकती हूँ। ये चिल्लाने के लिए मंच नहीं है सर, ये वाद विवाद के लिए मंच है। आपके मुंह से आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के आकाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। किसने कहा सरकार से सवाल नहीं पूछिए? किसने कहा एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? लेकिन आप आतंकियों की मजम्मत करने से इतना डरते क्यों हैं? आप आतंकियों की मजम्मत करने से इतना डरते क्यों हैं? बोलिए ना आप गृह मंत्री तक तो जा रहे हैं, आप गृह मंत्री तक तो जा रहे हैं। कश्मीर में जो आतंक फैला रहे हैं उनके बारे में बोलने से आपको डर लग रहा है, उनके बारे में बोलने से आप डरते हैं। सुशील पंडित एक्चुअली जो इस वक्त हो रहा है, हम उसे 3 पार्ट में तोड़कर देख सकते हैं अगर ब्रॉडर स्केल पर देखें। एक तरफ ये हाइब्रिड वॉरफेयर जिसके बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रवासी मजदूरों की जिस तरह टारगेटेड किलिंग है। जाहिर तौर पर सिचुएशन ग्रेव है, लेकिन सवाल यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक लाइन में संवेदना तो व्यक्त कर देती हैं, लेकिन उसके बाद उनके सारे सवाल सरकार से डायरेक्टेड होने भी चाहिए, लेकिन आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को लेकर उनके मुंह में दही जम जाती है, उनकी जुबान पर ताला लग जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा आदिल नजीर खान के साथ हुआ। अदिति जी, आदिल नजीर खान तो जिहाद के जमीनी प्यादे हैं। ये आपके कार्यक्रम में इन दहशतगर्दों को कवर फायर देने के लिए आए हैं, इन्हें बचाने, इनको सही ठहराने और इन पर से दोष किसी और पर मढ़ने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इनसे तो आप ये उम्मीद भी ना रखें। ये अगर दहशत की बात भी कर रहे हैं तो इनके लहजे से दिख रहा है कि इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि इन्हें आज एक मौका मिल गया है चाबुक चलाने का और किसी पर दोष मढ़ने का। तो इन्हें तो आप किनारे कर दीजिए। ये तो दिखते ही और सुनाई ही ऐसे पड़ते हैं कि ये जिहाद के जमीनी प्यादे हैं, कश्मीर में है। जिस दिन ऐसे लोगों की गर्दन पर हाथ पड़ेगा उस दिन बंदूक थामने वाले लोग भी ठिठक जाएंगे। ये हमारी व्यवस्था को और सरकार को समझ लेना चाहिए। ऐसे सैकड़ों प्यादे जमीन पर जिहाद की हिमायत करते कश्मीर में घूम रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। अब रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, वहां भी आप लफाजी करके जवानों की वीर गति पर आंसू बहा सकते हैं और नागरिकों की दुर्दशा पर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है कि सरकार पर चाबुक चलाने का एक बहुत सुनहरी मौका हाथ लगा है। आज देश युद्ध झेल रहा है, तो इसलिए जिस शत्रु ने इस देश पर आघात किया है उस पर भी थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है। आप वहां से आंख नहीं मीच सकते जी। आप सरकार को तब घेर पाएंगे जिस दिन ये देश बचेगा, सरकार बचेगी, आप अपनी सियासत भी बचा लेंगे। लेकिन अगर ये देश नहीं रहेगा तो आपकी सियासत कहां चलेगी? कम से कम इतना भी सोचिए। और ये भी देखिए कि आप जब सरकारों में थे तब आपने क्या किया था, थोड़ा अपना गिरेबान भी झांकिए। यही कांग्रेसी प्रवक्ता आज बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं इन्हीं के शासनकाल में हमें निकलना पड़ा था कश्मीर से। यही फारूक अब्दुल्ला की सरकार चलवा रहे थे कश्मीर में 18 जनवरी 1990 तक। इन्हीं के चलते कश्मीर में आतंकवाद आया।
कोई एक दिन अचानक आसमान से नहीं टपका, महीनों तक इन्होंने उसे पोषित किया, उसको फलने फूलने दिया, उसके लिए जमीन तैयार की, लोगों को बिना शर्त रिहा किया, उनकी बंदूकों पर आंखें मींची। आज ये जब बढ़कर बरगद बन गया है इनका लगाया हुआ पौधा, तो आज ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ये पूरे देश के सामने एक चुनौती है। एक कमेंट मैं काउंटर लूंगी सर, इस पर जवाब लूंगी। देश के सामने चुनौती है, देश के सामने चुनौती है, लेकिन सियासत को, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आपने सवाल पूछा सुशील पंडित जी, दीपक झा आपका जवाब, सवाल आपसे भी है और सवालों के जवाब आपको भी देने। सियासत से काम नहीं चलेगा। आदित्य जी, आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही थी, जब मैं सुना पहली बार अभी आपको, कि आपने कहा कि सरकार बताए, और मुझे बागे में बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है आप पर और जी न्यूज पे, कि आपने सरकार से सवाल करके जनता के साथ खड़े, कश्मीरी जनता के साथ, देश के साथ खड़े। मैं भी वही कहना चाहता हूँ, सुशील पंडित ने तो अपना एजेंडा साबित कर दिया। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बरगद बोया, वी ऑलवेज डू, वो बात और है, आप कभी सुनना चाहते हो और कभी आप सुनना नहीं चाहते। आप मुद्दे की बात पर आइए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे की बात यह है कि आज आप कश्मीरियों की बात करें, कश्मीर के साथ पूरा देश खड़ा है। हर एक पार्टी चाहती है कि वहाँ जो टारगेट किलिंग हो बंद हो, कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन सुशील पंडित जी जैसे लोग आज इन्होंने अपना एजेंडा साबित कर दिया। बजाय सरकार से सवाल करने की, कह रहे हैं कांग्रेस पिछली सरकारों की गिनती गिना रहे। अरे तो मोदी जी 2014 में आए थे और भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी बहुत काबिल नेता और बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे, तो सारी सफलताओं की आप श्रेय मोदी जी को दे सकते हैं, लेकिन असफलताओं का श्रेय किसको देंगे? देश की जनता को या देश के विपक्ष को या देश के मीडिया को? असफलता अगर गलती आपके, सुन लीजिए सर, मीडिया, एक तो आप लोगों के लिए, अब एक आप लोगों के लिए बस एक ही लाइन बचती है। अभी आदिल नजीर खान भी मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आप भी नेशनल मीडिया से सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे नहीं, मैं मीडिया से सवाल नहीं पूछना चाह रहा हूं। मीडिया से सवाल नहीं, आउट ऑफ इट, मीडिया से गेट आउट ऑफ दिस प्लीज। आपसे जो सवाल पूछा, उन्होंने कहा पलायन कब हुआ कश्मीरी पंडितों का, तब किसकी सरकार थी? उनका सवाल इस बात को लेकर था, लेकिन आपने सवाल का जवाब दिया नहीं। लेकिन रणबीर पठानिया जी, नहीं, मेरा सवाल, ये अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मेरा सवाल है कि आप बड़े मुद्दों पे कब तक राजनीति करेंगे? आप उन जख्मों को कब तक पूरे देंगे? जो इतिहास बन चुका है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में अगर आप पुरानी गलतियों को गिनाएंगे तो आप एक बात बताइए, आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों के हमदर्द के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, आप उसके साथ हैं कि खिलाफ हैं? बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल साथ है। आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहिए, लेकिन सरकार के क्या एक्शन प्लान है देश को बताए, जनता को बताए, विपक्ष को बताए, कश्मीरियों को भरोसे मिले। आज पूरा देश और आप दहशत के माहौल में जी रहा है। बोलिए, अपने नेता से बोलिए, अपने नेताओं से बोलिए जो ट्विटर पर बैठकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करते हैं, वो बाकायदा इसे लेकर खुलकर बोलें, देश के साथ खड़े खुलकर बोल रहे हैं। रणबीर पठानिया जी, सरकार से जवाब है, सुन लीजिए। दीपक झा प्लीज, रणबीर पठानिया जी, सर सवाल आप ही से होगा सर, सत्ता आपके पास है और आपके विरोधी एक ही बात कह रहे हैं। 370 हटने के बाद आपने जिस अमन शांति चैन की बात की थी बीते दिनों में, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। जी, मैंने पहले भी कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट ये एक सबसे सफल और सबसे सक्सेसफुल जो ऑपरेशन पिछले दिनों कश्मीर में चल रहा है, और पहली बार पिछले 2-1 साल में एक इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं विदाउट लीस्ट कोलेटरल डैमेज। इस नए हालात में, नए माहौल में, जैसे आप ही ने कहा हाइब्रिड वॉरफेयर में, हम सभी को, मैं तो एक्सपेक्ट करता था कांग्रेस वाले साथी या बाकी साथी, हम वी शुड स्टैंड बिहाइंड प्रधानमंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के पीछे हम चट्टान की तरह खड़े हो और हम कहें कि जो एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन, दिस शुड बी द कलेक्टिव वॉइस। और इस मंच पे हमें ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमें प्रधानमंत्री जी, सरकार के पीछे और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी के पीछे। सर जी प्लीज सर, सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर कोई सवाल नहीं है सर, और जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर सवाल करते हैं उनको बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है। 9 एनकाउंटर्स, सुन लीजिए सर, 9 एनकाउंटर्स 9 डेज में 13 आतंकियों का खात्मा। तो उन्हें लेकर, जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुरक्षा का भरोसा इन लोगों में जगाएगा जिनमें इस वक्त डर है, खौफ है, दहशत है। संक्षेप में आपका जवाब। देखें संक्षेप में मैं बताऊंगा कि जितने भी नॉन लोकल्स, ये जो कश्मीरी लोग और जितने भी अल्पसंख्यक समाज हैं, ये कश्मीर की सभ्य समाज का और कश्मीर की अर्थव्यवस्था का पार्ट है।
अगर ये वर्कर्स चले जाएंगे, अगर फील्ड पे काम करने वाले टेक्नीशियन, ये लोग कारपेंटर या लोहार जिसे कहते हैं, प्लम्बर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो कश्मीर में तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो हम सभी को जैसे मैंने कहा कि इनकी विश्वास बहाली की बात है और इस सारे इकोसिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। जिस इकोसिस्टम में इस तरीके के ये जो टारगेटेड किलिंग्स आ रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और इसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें उपयुक्त कदम उठाएंगी कि आने वाले दिनों में इन पे अंकुश, इन पे रोक लग पाएगी। इसमें आने वाले दिनों में ये पूरा मॉड्यूल जिसे कहते हैं ध्वस्त होगा। हमने कल को ड्रोन स्ट्रेटेजी का हमने जवाब दिया है, हमने क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का जवाब दिया है, हमने जो ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से बॉर्डर पार से जो हैंडलर्स तमाशा करते हैं हमने उसका जवाब दिया है, और इसका भी जिसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये नाउ दिस इज द लास्ट वर्ड। मुझे लगता नहीं इसके बाद हमें जिस तरीके से सत्ते में सभी एजेंसीज आई हैं, और आपके ध्यान में रहे कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी पूरी सिचुएशन का जायजा लेने खुद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और इस सिचुएशन का बहुत जल्दी इसका एंड होगा। और पाकिस्तान का मेरा सवाल आपसे सुरक्षा को लेकर भरोसा जगाने को उससे जुड़ा हुआ था सर। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। कर्नल डिनी को मुझे इस डिस्कशन में लेकर आना है। मॉड्यूल तोड़ने की बात की जा रही है। हम लगातार हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड टेररिज्म, इस तरह के टर्म्स सुन रहे हैं। इस समय एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए आदित्य जी, जो आपने सबसे पहले जो बात कही थी बहुत ही सही बात की कि हाइब्रिड वॉरफेयर का एक नया सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि किस तरह से होता है। यहाँ पर एक पार्ट टाइम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं आप। जो लड़का जो है वो कुपवाड़ा में या कालारुद से उठता है, बाइक में बैठता है, श्रीनगर में आता है, लाल चौक में कोई उसको एक पिस्टल पकड़ाता है, बमीना में जाकर फायर करता है और फिर वापस चला जाता है। तो ये एक नया, ये पहले भी हुआ था, ऐसे बात नहीं है कि पहले नहीं हुआ था, होता था, पहले भी होता था। उसका एक काउंटर जो है इंटेलिजेंस सोर्सेस के थ्रू ही हो सकता है। और मुझे ये पूरा यकीन है, मैं जैसे पहले भी शो में बताया था कि ये थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा हमें। उस टाइम के हिसाब से जो जेके पुलिस है और जो आर्मी है और बाकी जो लोग हैं वो इसका भी तोड़ निकाल देंगे। एंड वो सब चीजें जो है वो स्टूडियो में या बाहर आके नबी कोई पूछ रहा था क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजीज जो है ब्रॉड स्ट्रैटेजीज बताया जा सकता है, लेकिन जो माइन्यूट टैक्टिकल लेवल पर जो ऑपरेशंस होने हैं वो लगातार होते रहेंगे। जैसे आपने सही बोला था कि 9 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में 13 टेररिस्ट को भी मारे गए थे, वो लगातार चलेगा। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आदित्य जी, ये कि 32 साल से ये टेररिज्म वहां चल रहा है, और 32 साल से टेररिज्म का हर बार स्ट्रैटेजी बदलते रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से, जब से अपना आर्टिकल 370 गया है, तो पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से भी हमें देखना चाहिए कि ये पीरियड 15-16 दिन या 1 महीने का पीरियड को लेके एक स्ट्रैटेजी गलत है या नहीं है, ये नहीं बोला जा सकता। 15-16 दिन में ये वायलेंस बढ़ा है और होना नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ ये विनती करता हूं आपसे कि हमें, जैसे आपने शुरू में बोला था, आप इससे पहले वाले में, दैट वी शुड नॉट प्ले इनटू द हैंड्स, हम भी उनमें जो फियर साइकोसिस है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये मेरा विनम्र विनती होगी। एब्सोल्युटली इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। जो आतंकी और आतंकियों के आका चाहते हैं कि दहशत का माहौल बने, लोगों में डर क्रिएट हो, पैनिक हो, हम अपनी कवरेज के माध्यम से आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं, भरोसा देना चाहते हैं कि हम तथ्यों के साथ हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। पल पल का अपडेट जी न्यूज आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.